नाज़रीन, एक तालिब इल्म की मुख्तसर सी तकरीर पेश की जा रही है। नाम मोहम्मद इमरान है, कानले के रहने वाले हैं और हरियाणा के शहर पानीपत में वाक़े जामिया सूरतुल कुरान में ज़ेर तालीम है। आप तकरीर सुने और महसूस हों। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम और अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस मुबारक मौके पर मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों को यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बकौल शायर, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आप हजरात को मालूम है कि आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान और कानून बना, जिसके बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि आज हम उन शुहदाए आज़ादी के जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया, हम उनके कारनामों से नावाकिफ हैं, हम उनके कारनामों से नावाकिफ और नाआशना हैं। आज हम अपने असलाफ के कारनामों को भूले पड़े हुए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने 2 पहलुओं पर रोशनी डालना चाहता हूँ। एक पहलू हिंदुस्तान की आज़ादी, तो दूसरा पहलू हिंदुस्तान का संविधान और कानून कब और कैसे बना। आप हजरात को मालूम है कि हिंदुस्तान एक तवील अरसे तक अंग्रेज साम्राज्य के चंगुल में गिरफ्तार रहा। मुगलों की कमजोरी और मुल्क की बदअमनी की बदौलत हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीर पहननी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्त साजिश करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। मैं इस तवील तारीख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अर्ज यह करना है कि अंग्रेजों के खिलाफ सदाए जिहाद बुलंद करने वाले और अंग्रेजी साम्राज्य ताकत से नबर आजमा होने वाले सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहते हुए परचम जिहाद बुलंद किया, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है इंतहा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। जब पेशावर के बालाकोट इलाके में सिखों से जिहाद करते हुए अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफाका शहीद हो गए, तो एक तवील अरसे तक खामोशी रही और वो कहते हुए दुनिया से पर्दा कर गए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सन 1757 ईस्वी में पलासी का मार्का हुआ। शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। फिर जनूबी हिंदुस्तान के अंदर टीपू सुल्तान की गर्ज सुनाई दी। उस मर्द खुदा ने अंग्रेजों की पाक सरजमीन से अंग्रेजों को मुल्क हिंदुस्तान की पाक सरजमीन से अंग्रेजों को निकालने का पुख्ता आज़म कर लिया था। लेकिन उसके सिपह सालार मीर कासिम ने गद्दारी करके हिंदुस्तान को अंग्रेजों का सदियों के लिए गुलाम बना दिया। फिर भी टीपू सुल्तान मादरे वतन की हिफाजत करते हुए सन 1799 ईस्वी में ये कहते हुए शहीद हो गए कि गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से शेर की एक लम्हा जिंदगी बेहतर है। फिर भी आजादी के मतवाले परचम हुर्रियत बुलंद करते रहे और ये कहते रहे जो हो अज़्म सफर पैदा तो कट जाती है जंजीरें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और शुहदाए इस्लाम ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल हुकूमत का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। उनकी 1150 साल की हुकूमत को बर्बाद कर दिया, लेकिन उन सब ने अपनी जानों को यह कहते हुए कुर्बान कर दिया, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हम कैसे भूल जाएं, हम कैसे अपने शहीदों की कुर्बानी को नजरअंदाज कर दें। मैसूर की धरती, बालाकोट की पहाड़ी, शामली के मैदान, दहली के चांदनी चौक, पटना बक्सर की सरजमीन, तेरी तारीख कबील है। वो खून की होलियां आज भी हमें याद है, उन बच्चों के यतीम होने के किस्से आज भी हम सुनते हैं। बकौल शायर, मासूम तड़पते हुए बच्चों की वो आहें, मासूम तड़पते हुए बच्चों की वो आहें, बर्बादी हुई रूह की दिलदोज कराहें, रह रह के पलक की तरफ उठती थी निगाहें, रह रह के पलक की तरफ उठती थी निगाहें, हर अहले वतन ढूंढता फिरता तपना है। आज भी उन यतीम बच्चों के वालिदों की कुर्बानी को हम सलाम करते हैं। बेवा औरतों के